हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको हर टाइप की रिएक्शन, जो कि 4 टाइप थे हमारे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये 4 टाइप की रिएक्शन मैंने आपको कल करवा दी थी। आज हम उन्हीं रिएक्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर लिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं और कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे रहेंगे क्योंकि वो थोड़े से हाई लेवल के हैं। तो पहले हम उन सभी 4 टाइप की रिएक्शंस को रिवाइज करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीट फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते पहले रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एसिटिक एसिड है और उसको हमें सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करना है। तो सिंपल सी बात है, ये एसिटिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद सोडियम कार्बोनेट। हम जानते हैं ये आपका एसिड होता है और ये एक वीक बेस है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सब जानते हैं इसको। तो वेरी इजी रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है। तो मान लीजिए सॉल्ट रहेगा आपका CH3COO Na प्लस वाटर निकाल देंगे H2O। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एक स्पेशल टाइप की एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें CO2 भी निकलता है। जब भी आपको कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन दी हुई हो तो आप उसमें CO2 गैस जरूर निकालना, क्योंकि ये एसिड बेस के अंदर एक स्पेशल टाइप की एसिड बेस रिएक्शन है ना। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मीथेन को आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका कंबस्शन रिएक्शन है। ठीक है, कंबस्शन में क्या होता है, हम एक फ्यूल लेते हैं, उस फ्यूल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। बर्न करने से क्या होगा, वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर बना देंगे CO2 प्लस वाटर। अच्छा, आपको इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस भी करनी है। तो देखो ऊपर की रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गए बैलेंस। ठीक है, एक बार चेक करना बैलेंस है कि नहीं। ये देखो, इसको भी बैलेंस कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, वहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगी। उससे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं हर बार आपको बैलेंसिंग नहीं करके दिखाऊंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको किसी बैलेंसिंग डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे द्वारा बनाई गई एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने केमिकल रिएक्शंस की बैलेंस सिखाने के लिए। तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आसिफ सर, तो आपको मिल जाएगी। उसमें आप बैलेंस सीख लेना। उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बैलेंस सिखाई है। ठीक है, उसमें आप उस वीडियो देखोगे तो आप उन रूल का अप्लाई कर आप हर एक रिएक्शन को 2 से 5 सेकंड में कर दोगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर कई शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, कई फंडे बताए हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। लिखा हुआ यहाँ पर ये इथेनॉल है, उसको आपने यहाँ पर सोडियम से रिएक्शन करनी है इसकी। ठीक है, तो इथेनॉल सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इथेनॉल इससे रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरह इसको रिएक्शन कर देंगे, CH2ONA बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ H निकल गया और वहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 निकले हैं, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर हम 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम
इथॉक्साइड। ठीक है, मैंने इसको आपको नाम पहले लिखवा रखा है, तो आप वहां से मैंने आपको सिखा रखा है कि ये एक इम्पोर्टेंट नेमिंग है जो बच्चों को आनी चाहिए, सोडियम इथॉक्साइड। ऐसे ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या है, ये आपका है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये है, और ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ रिएक्शन देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर आपकी एक यहाँ मीथेन दिया हुआ है और क्लोरीन दी हुई है, यहां पर होगा सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम जानते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और HCl निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मैंने रिएक्शन कहा रखी है, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मेटल, ये भी कहा रखी है मैंने आपको, ये सारी रिएक्शन मैंने कहा रखी है, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी जल्दी लिखवा दी। अब हम 2-4 रिएक्शन और लिख लेते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। एक बार ये नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने यहाँ पर देखिए कुछ और रिएक्शंस ली हुई हैं, आप इनको देखिए और खुद से ट्राई करिए। एक बार वीडियो को पॉज करिए और ये सारी रिएक्शन खुद से कंप्लीट करके बताइए कि सर हमने कर लिया। कमेंट में लिखिए सर वी हैव डन इट। जल्दी देखिए और करिए अपने आप से। कर लिया होगा आपने। अब बढ़ता हूं मैं। देखो पहले रिएक्शन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर मिथेनॉल है, वो इथेनॉल और आपका इथेनोइक एसिड, एक अल्कोहल है और एक एसिड है, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो हम जानते हैं जब भी आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए तो समझ लो वहां पर वाटर का रिमूवल होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर पहले वाटर निकाल दोगे और फिर जो बचा उसको लिख दोगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका CH3 COO CH2 CH3। ये जो बना ये आपका एस्टर कहलाता है। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी एस्टरिफिकेशन है। तो हमने एस्टरिफिकेशन पहले पढ़ रखा है, तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टर निकला है। हम जानते हैं एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो ये स्वीट स्मेलिंग एक कंपाउंड है। ठीक है, अब जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कह दे कि हमने दो रिएजेंट को आपस में रिएक्शन कराई और उसके बाद एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बना, तो समझ लेना वो एस्टर की बात कर रहा है। ये एस्टर है जिसकी स्मेल अच्छी होती है, इसलिए इसको हम परफ्यूम में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ रखिए आपका, ये आपका एस्टर है और एस्टर की हमने NaOH से रिएक्शन कराई है। तो हम जानते हैं इस रिएक्शन का नाम भी है, इसका नाम है सपोनिफिकेशन। तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें सोप बनती है। पहले तो ये सोप है प्लस जो अल्कोहल है, इतना पार्ट आपका, सेकंड पार्ट आपका अल्कोहल बनता है। तो होगा क्या इसमें, होगा ये कि ये जो पार्ट है ये तो आपका Na के साथ मिलकर यहां पर सोप बना लेगा। ठीक है, और बाकी ये जो पार्ट है ये इससे मिलकर क्या बना लेगा, आपका एक अल्कोहल बना लेगा। ये अल्कोहल कौन सा है आपका, इथेनॉल है। तो सिंपल सी बात है, हम सपोनिफिकेशन में क्या करते हैं, अल्कोहल को सेपरेट करते हैं और एक सोप बनाते हैं। समझ गए। हाँ, इसका नाम जानते ही हैं, इसका नाम पहले भी लिखवा रखा मैंने आपको। ये क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने बता रखा था आपको। ये क्या है, इतना छोटे इस ग्रुप को मान लीजिए आप अल्काइल ग्रुप, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका नाम, इसका नाम है इथाइल इथोनेट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आप एस्टर के लिए सफिक्स यूज करते हैं OATE। ठीक है, तो वो इथेनोएट हो जाएगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल।
तो इथाइल इथेनोएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अल्कोहल दिख रहा है, इथेनॉल, और किसी एक्स के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर अल्कोहल का इथेनॉल का इथीन बन गया और वाटर निकल गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वाटर निकला है, तो सिंपल सी बात है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसमें हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसको 2 करूं, यहाँ तीसरा चीज है, तो ये वाला H और ये वाला OH निकल जाएगा, और यहाँ पर एक बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपका C डबल बॉन्ड C इस तरह बन जाएगा, इथीन। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर रखा आपका ब्यूटीन। ब्यूटीन को आपने हाइड्रोजन के प्रेजेंस हाइड्रोजन रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, इसके यानी कि ये एक एडिशन रिएक्शन भी है। तो मैंने इसको एडिशन रिएक्शन के रूप में आपको पढ़ाया है, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और ये इथीन का वो ब्यूटीन का ब्यूटेन बन जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ पर आपकी 8 हाइड्रोजन थी, ये 2 इसके अंदर आकर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन हो जाएंगी, और ये कहलाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमने आपको ऑलरेडी करा रखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका इथेनोइक एसिड है, और यहाँ पर एक बेस है, तो ये एक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सब जानते हैं इस बारे में। ठीक है, बना दीजिए। वेरी इजी रिएक्शन है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी क्या दे रखा आपको, एक एसिड दे रखा है और एक वीक बेस दे रखा है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो यहां पर भी वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, और आपको यहां पर एक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और CO2 विल रिलीज। ठीक है, तो ये हमने सारी रिएक्शंस को एग्जाम्पल के थ्रू आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया। आई होप आपको सारी रिएक्शंस रिवाइज हो गई होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। इन रिएक्शंस को बच्चे आपके चैप्टर में गिनी चुनी 4-5 ही रिएक्शन है, वही हर बार एग्जाम में आती हैं, और उन्हीं को आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, कि इसमें ये कंपाउंड है, इसमें ये कंपाउंड है, इसमें ये रिएजेंट है, इसमें वो रिएजेंट है, तो ये याद कर लो, क्योंकि आगे हम आपके ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको अननोन कंपाउंड को पता करना है। अननोन कंपाउंड क्या होगा, इथेनॉल होगा, इथेनोइक एसिड होगा, एस्टर होगा, कोई रिएजेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यही ये रिएक्शन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको रीड करिए और उसका जवाब कमेंट में टाइप करिए। सही बच्चे, वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट में लिखो, फिर मैं उसको कहता हूं। ठीक है, लिख दिया होगा सभी ने। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज fuel in spirit lamp. Compound A, on heating with alkaline potassium permanganate, gives another compound B, which turns litmus paper into red. Compound A and B combine in presence of
concentrated H2SO4 to gives a sweet smelling compound C. Identify A, B and C and also write equations involved in the reaction. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा हिंट दे रखी थी आपको। पहली हिंट क्या ही कि कंपाउंड ए जो कि वाइन और बियर्स को बनाने के काम आता है, तो हम समझ गए कि बियर और वाइन के लिए हम अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर इथेनॉल है। ए कंपाउंड क्या है? ए आपका इथेनॉल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं C2H5OH, है ना। फिर लिखा हुआ है इसमें, अगर कंपाउंड ए को हम पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराएं तो कंपाउंड बी बनेगा, जो कि रेड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो एक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि अगर मैं इथेनॉल को C2H5OH को अगर मैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा? हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारे लिए 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन लेकर ये सीधा ही अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा आपका इथेनोइक एसिड या एसेटिक एसिड भी कहते हैं इसको, जो कि आपका बी कंपाउंड है। ए हो गया आपका इथेनॉल, जो कि आपका स्पिरिट लैंप में फ्यूल की तरह भी काम करता है और अल्कोहल के रूप में, वाइन और बियर्स के रूप में भी यूज होता है। फिर कहा है कि अगर कंपाउंड ए और कंपाउंड बी रिएक्ट करें, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा, जो क्या क्या है, जो कि हम जानते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, अभी बताते हैं मैंने आपको, वो एस्टर होता है। तो लिख लेते हैं रिएक्शन। ये अल्कोहल, ये एसिटिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा यहाँ पर? पहले तो वाटर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, फिर यहाँ पर एस्टर फॉर्म कर दीजिए। आपको ये बनाना आता ही है, अभी मैंने सिखाया था आपको एस्टरिफिकेशन। तो बेसिकली क्या है? ये आपका एस्टरिफिकेशन है, ठीक। ये आपका ए, ये बी और ये सी कंपाउंड, तीनों हमने आइडेंटिफाई कर लिए और तीनों की हमने रिएक्शन भी लिख दी। पहली रिएक्शन ये थी, दूसरी रिएक्शन ये थी, ठीक है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर नया क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। लिखा हुआ है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सेकंड पार्ट दे रखा है, बी पार्ट, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। और सी पार्ट गिवन है आपको, व्हाट विल हैपन व्हेन सोप इज ट्रीटेड विद लिटमस पेपर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं जिनमें तीनों का आपके ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आपको डिस्टिंग्विश करना है इथेनॉल में और इथेनोइक एसिड में। हम जानते हैं जो आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड हम जानते हैं यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है, तो पहला टेस्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है, एसिड बेस के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो आता है निकल कर, इजी है, जो आसान, पहला टेस्ट बेसिक टेस्ट है जो कि है लिटमस टेस्ट। तो पहला टेस्ट हम करेंगे लिटमस टेस्ट। तो होगा क्या?
आपका इथेनोइक एसिड क्या करेगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि आपका इथेनोइक एसिड है वो एक वीक है, बहुत ज़्यादा वो वीक एसिड का ट्रीट होता है, इसीलिए वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। दूसरा टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है ये हो गया। दूसरा टेस्ट क्या है, वो है रिएक्शन विद कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने 3 स्टार लगा दिए। इसमें क्या है, जो आपका इथेनोइक एसिड है उसकी तो मैंने रिएक्शन कराई थी अभी आपके लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन कराई थी, यानी कि आपका इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से इजीली रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस फॉर्म कर लेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन जो आपका इथेनॉल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, नो रिएक्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने 2 टेस्ट बता दिए। एक तो लिटमस टेस्ट, यहाँ पर इथेनोइक एसिड एक एसिड है तो ये इजीली ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या है, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, आपका जो कार्बोनिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर कर यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बना लेता है, लेकिन क्योंकि ये वीक है और ये भी वीक है, दोनों ही, ये आपका वीक एसिड कह दीजिए, ये आपका वीक बेस कह दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों वीक हैं, इसीलिए ये दोनों ही आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक रिएजेंट को तो एक्टिव या हाई रिएक्टिव होना पड़ेगा, पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही वीक हैं, इसीलिए ये आपस में रिएक्शन नहीं कर देते। यहाँ पर ये अच्छा खासा एसिडिक नेचर रखता है तो इसलिए ये इस वीक बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है। समझ गई बात? हाँ, ये रीजन ध्यान रखना कि ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही वीक हैं, इसीलिए ये आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते, जबकि ये कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इथेनोइक एसिड एक एसिडिक नेचर शो कर लेता है इजीली, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहा है, सेकंड पार्ट बी पार्ट जो कहा है उसमें कहा है कि आप सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किस तरह पहचानोगे। उसके लिए बुक में एक टेस्ट दे रखा है जो कि है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये आपके बुक में दिया हुआ है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि हम जानते हैं यह एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, इसको मान लेते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया इथीन ले लिया, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा तो ये रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पर हम जानते हैं एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और ब्रोमीन इस पर ऐड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है। उससे क्या होता है, ये ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है ये क्या होगा, यहाँ पर ये डिकलराइज हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि अगर मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराता हूं तो ब्रोमीन वाटर का कलर फीका पड़ जाता है, वो डिकलराइज हो जाता है। बट जब मैं इसको किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ
रिएक्शन करता हूं तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारे बॉन्ड पूरे ऑलरेडी फिल हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सभी, ये आपका अनसैचुरेटेड था, ये आपका सैचुरेटेड था। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्रोमीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ तो रिएक्शन कर लेती है, जिसकी वजह से उसका कलर फीका पड़ जाता है या वो डिकलराइज हो जाता है। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड इससे रिएक्शन नहीं कर पाते, तो इस तरह हम इनको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ये तो मैंने सीधा सीधा नाम लिख दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपको घुमा फिरा कर ये कह सकता है कि आप किस तरह बटर और ऑयल को डिस्टिंग्विश करोगे। बटर और ऑयल का क्वेश्चन भी आ जाता है। हम जानते हैं ऑयल क्या है, ऑयल एक अनसैचुरेटेड है, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो कर देगा। ठीक है, ये शो करेगा और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि बटर कहो या घी कहो, ये बटर और घी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, और जबकि ऑयल जो होते हैं आपके वेजिटेबल ऑयल, वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड जो टेस्ट है वो करा देते हैं। एक बार आप ये नोट कर लो ताकि मैं बोर्ड पर थोड़ी जगह बना लेता हूँ। व्हाट विल हैपन व्हेन सोप इज ट्रीटेड विद लिटमस पेपर। तो हम जानते हैं सोप किस तरह तैयार होती है, सोप होती है सफोनिफिकेशन से, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एस्टर लेते हैं और इसके साथ हम करते हैं NaOH के साथ। ठीक है, और यहां से बनती है आपकी सोप इस तरह से। यहां अल्कोहल आएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो एस्टर है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ये कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड है। और ये जो है ये एक बेस है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब एक न्यूट्रल कंपाउंड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी बेसिक नेचर का होगा। जौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है, जौन सा रिएजेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, कंपाउंड भी प्रोडक्ट की तरफ वैसा ही नेचर का रहेगा। अगर आपका रिएक्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्रोडक्ट में भी आपका बेसिक नेचर का कंपाउंड बनेगा। अगर रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो प्रोडक्ट साइड भी एक एसिडिक कंपाउंड ही बनेगा। सिंपल सी बात है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये क्या है, ये एक बेसिक कंपाउंड है, यानी हम कह सकते हैं ये बेस है। तो बेस क्या करते हैं, बेस आपके रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्लू। तो हम कैसे कह देंगे कि इट कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये सोप जो है ये थोड़ी सी बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी अगर इसको टेस्ट करते हैं तो सोप कड़वी दिखाई पड़ती है। टेस्ट किया हो किसी ने तो कड़वी क्या होते हैं, कड़वे आपके बेस होते हैं। तो यानी कि आपके सोप को अगर लिटमस से टेस्ट कराओगे तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, वेरी इजी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार, रीड करते हैं। लिखा हुआ है, हाउ कैन यू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम इथेनॉल। हाउ कैन यू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम इथेनॉल। बी पार्ट दे रखा है, हाउ कैन यू ऑब्टेन इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ए पार्ट में इथेनॉल से क्या बनानी है, इथेन बनाना है। ठीक है, और बी पार्ट में आपको
इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिएक्शंस जो हमने पढ़ाई हैं ये आपकी कंपाउंड के फॉर्मेशन में या रिएक्शन को बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। जब आप रिएक्शन फॉर्म करोगे या न्यू कंपाउंड फॉर्म करोगे, वन कंपाउंड से अनदर कंपाउंड को आप फॉर्म करने जाओगे तो आपके ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले दे रखा है इथेनॉल। हम जानते हैं कि इथेनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पढ़ाई थी, देखिए लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। उसमें क्या था, उसमें था ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो यानी बी पार्ट को मैं करूंगा पहले सॉल्व। तो अगर मैं यहां पर इथेनॉल को एल्कलाइन KMnO4 यानी कि इसका मैं ऑक्सीडेशन करूं तो क्या होगा, तो ये आपका इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, वेरी जी। जो ए पार्ट है उसको देखो, उसमें क्या होगा, हमने कहा था डिहाइड्रेशन। तो ए पार्ट को मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, ए पार्ट को मैं यहां कर रहा हूं, बी पार्ट यहां हो गया। तो उसमें हमने देखा था कि अगर मैं इथेनॉल को लूं इस तरह से, ठीक है, और इसका मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन करूं तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और यहां बनेगा इथीन जो कि C2 डबल बॉन्ड C2 होता है। तो आपने इथीन बना लिया, C2 डबल बॉन्ड C2, ठीक है। हमको आना है, ये तो इथीन है, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप में इथीन बना लिया, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में हमको इथीन को इथेन बनाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और जोड़ देनी है। तो यहाँ हम कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, या इसे मैं कहता हूँ एडिशन रिएक्शन कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो निकल कैटलिस्ट को लूंगा तो उससे इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी थी रिएक्शन, इसको स्टार लगा लेना क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई थी। ये तो फिर भी डायरेक्ट ही रिएक्शन आ गई आपकी कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, बट यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इथेनॉल को इथीन बनाया बाय डिहाइड्रेशन, फिर हमने उस इथीन को एडिशन रिएक्शन कराकर क्या कराया, इथेन बनाया, ठीक है। नोट करो, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है और इस यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखा हुआ है और इथेनोइक एसिड का एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, और यहाँ एक टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब ए है जिसके अंदर कॉर्क के साथ साथ इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखा हुआ है। लेकिन जो यू शेप की आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मैंने लाइम वाटर रखा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेंगे, उससे CO2 निकलेगी। CO2 यहाँ से निकलकर इस तरह से इस ट्यूब के थ्रू यहाँ जाएगी और लाइम वाटर से रिएक्शन करेगी, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन लंबा करने की कोशिश की गई है बहुत आसान, आपने पढ़ते ही कर लिया होगा, ठीक है। करते हैं, लिखा हुआ है व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि लाइम वाटर सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। तो आप यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर में आप क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दोनों की आपको रिएक्शन लिखनी है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है इन दोनों की, और यहाँ पर CO2 जाएगी तो क्या रिएक्शन होगी। सी पार्ट दिया हुआ है, इफ इथेनॉल इज गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द चेंज, द सेम चेंज
पूछा है कि अगर आप इथेनॉल ले लो इथेनॉल की जगह, तो क्या तुम्हें सेम चेंज एक्सपेक्ट करते हो या नहीं, ये पूछा है। तो देखो उसने कहा ए पार्ट में कहा कि टेस्ट ट्यूब, बी में क्या होगा, हम जानते हैं लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर है, ठीक है। जब इसमें हम CO2 गैस पास कराएंगे तो यहाँ पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के PPT बनते हैं, जो कि हम जानते हैं मिल्की कलर के होते हैं। यह रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई है, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको इस लाइम वाटर के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर को मैंने इजीली समझा रखा आपसे, आप यूट्यूब पे सर्च करिए केमिकल इक्वेशंस बाय आसिफ सर, तो आपको पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये बनेगा और वाटर विल रिलीज। तो पहली तो हो गई ये रिएक्शन। बी पार्ट में कहा गया है आपसे कि इसके अंदर ए और बी में क्या चेंज हुआ, तो यहाँ पर दूसरी आपकी है इथेनोइक एसिड CH3 COOH और हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन को हम बहुत बार करा चुके हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। दोनों पार्ट हो गए हैं। सी पार्ट में कहा गया है कि अगर मैं यहाँ पर इथेनॉल ले लेता इथेनॉल एसिड की जगह, तो क्या तब भी आप क्या एक्सपेक्ट करते, तो हम कहते कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये पार्ट भी हम इजीली पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि इथेनॉल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि ये भी वीक है और ये भी वीक है, दोनों ही वीक हैं। ये वीक एसिड, ये वीक बेस, तो वीक आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई को एक को तो कम से कम एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रीड करिए, लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना और सॉल्व करना, ठीक है। ये मैं सोचता हूँ सर इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करेंगे उतने में टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर आपको घुमाने के लिए आपको लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है और अजीब से ABRCS ऐसे अननोन कंपाउंड पूछे हुए हैं। आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और आपको हर लाइन के अंदर कोई हिंट होगी, उसको देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं सोचूं बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखने में बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन लंबा है नहीं। देखो ए कंपाउंड C मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, यानी आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म ए कंपाउंड R and evolve a gas which burns with a pop sound, ठीक है। कंपाउंड C on treated with alcohol A in presence of acid form a sweet smelling compound S, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6O2। तो यहां पर पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं और उसको वहीं पे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उसी में हिंट दी हुई है। कहा हुआ क्या है कि कंपाउंड C जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि ये 2 ऑक्सीजन किसके अंदर होती हैं, या तो एसिड में होती हैं या फिर एस्टर में होती हैं। बट उसने कह दिया कि ये आपका एक कंपाउंड है जो अल्कोहल से रिएक्ट कराएगा और स्वीट स्मेल कंपाउंड B बनाएगा। तो यहाँ पर किसने, ये क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका कंपाउंड C। रिएक्ट विद सोडियम मेटल, अब सोडियम मेटल रिएक्शन का कहा देंगे इसकी
Na। हम जानते हैं ये एक एसिड है, ठीक है, रिएक्ट करेगा। अब यहां से पता चलता है कि ये सोडियम सेट कर रहा है, तो यानी कि ये एस्टर तो नहीं हो सकता, ये एसिड ही हो सकता है, ठीक है। तो यहां बन जाएगा आपका CH3COO Na प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक। अब देखो ये इसका नाम दिया इसने, सोडियम एसीटेट का नाम क्या दिया, आर दिया। आर क्या यहां पर CH3COO Na, ठीक है। फिर कहा कि अगर कंपाउंड सी को मैं अल्कोहल ए से ट्रीट करूं इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड, जो एसिड क्या है H2SO4 है, टू फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड S। तो अगर मैं अपने CH3COOH इस एसिड को, यानी कि अपने कंपाउंड सी को अगर मैं किसी अल्कोहल से, मान लो यहाँ पर हम पता नहीं क्या है ये, कौन सा अल्कोहल ये पता नहीं है हमको, लेकिन हमें ये पता है इसको एसिड के प्रेजेंस में करना है, जो कि हमारा H2SO4 होता है एसिड। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एक स्वीट स्मेल कंपाउंड बना जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6O2। तो हम समझ गए ये क्या है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन है। तो यानी कि यहाँ पर ये एस्टर बना है, तो यहाँ पर वाटर रिलीज होगा। अब एस्टर में देखो, एस्टर ये बन जाएगा, एस्टर में किस एस्टर के अंदर हमें ये तो मालूम है कि एसिड 2 कार्बन वाला है, जो एसिड है वो इथेनोइक एसिड है, इसके अंदर 2 कार्बन है, लेकिन एस्टर के अंदर तो 3 कार्बन है। सिंपल सी बात है, 1 कार्बन अल्कोहल से आई होगी, तो अल्कोहल ए जो है वो 1 कार्बन वाला अल्कोहल है, यानी कि हम कह सकते हैं वो मीथेनॉल है। यहां पर ये चीज, ये वाला पार्ट इसके अंदर सबसे मुश्किल था, बच्चों को सही से समझ नहीं आएगा, बच्चे यहाँ पर इथेनॉल बना के आ जाएंगे, लेकिन इथेनॉल से जब एस्टर बनता है तो वो 4 कार्बन वाला एस्टर बनता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन का एस्टर बना हुआ है, जिसमें से 2 कार्बन तो एसिटिक एसिड से आ रही है, एक कहाँ से आ रही होगी, एक अल्कोहल से आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया CH3COO CH3, ये बन गया आपका एस्टर, ठीक है। अच्छा, और इसका नाम दिया S। अब हमें क्या पता लग गया, हमें C पता लग गया, हमें R पता लग गया, हमें A पता लग गया, हमें S पता लग गया। 4 चीजें हमें इसमें आसानी से निकाल ले, हम 2 लाइन पढ़ गई, ठीक है। अब आपको इन 4 चीजों को अलग से लिख लो। हमारा C है जो वो एसिटिक एसिड है, R जो है वो आपका सोडियम एसीटेट है, ठीक है। A अल्कोहल है जो कि मिथेनॉल है, और S जो है आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल इथेनेट, ठीक है। तो यहाँ मिथाइल जो है छोटा ग्रुप है, तो उसको मिथाइल ले लेंगे, मिथाइल इथेनोएट, ये हो गया आपका एस्टर का नाम, ठीक है। आपने 4 को लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हिस्से की तरफ। नेक्स्ट हिस्सा इसका क्वेश्चन का पढ़ते हैं। लिखा है ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C इट ऑल्सो गिव्स R एंड वाटर। बहुत आसान, अगर हम C यानी कि इथेनोइक एसिड के साथ अगर आप NaOH की रिएक्शन कर दें तो क्या देगा, तो ये R देगा और एक वाटर देगा। R क्या है हमारे पास, R हमारे पास सोडियम एसीटेट है, यहाँ दिख भी रहा है, ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर भी आप सोडियम एसीटेट बना दोगे और वाटर तो बनाइए, ठीक है। ये हो गया आपको इसका सेकंड जो अगला पार्ट है वो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहा उसमें, S on treatment with NaOH solution
गिव्स आर एंड ए। अगर एस जो है, एस क्या है, एस देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, एस है आपका एस्टर, ये एस है आपका, ये आपका सी था, सी को आपने ट्रीट किया तो यहाँ आर बन गया था, ठीक है। एस को अगर मैं किससे ट्रीट करूं, NaO से ट्रीट करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये दोबारा से एक आर बना लेगा और एक अल्कोहल बना लेगा, जो कि आपका ये होगा कि यहाँ से ये हिस्सा टूटकर इसके साथ चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा Na, तो ये बन जाएगा आपका R और ये आपका अल्कोहल बन गया A, ठीक है। ये आपका तीसरा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने चारों को जाना कि अननोन S, अननोन R, अननोन A और अननोन आपका C क्या क्या है ना, चारों जान लिए। उसके बाद हमने उनकी यहाँ लिख लिया साइड में उनको कि भाई ये तो आपका एसिड है 2 कार्बन वाला, फिर इसको अगर हम अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका एस्टर बनेगा, सोडियम से इसके रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसिड बनेगा। ये आर हो गया आपका, ये आर हो गया था। यहाँ अपने ए और एस को निकाल लिया, फिर उनके 2 पार्ट और दिए हुए थे कि अगर सी को हम NaO से रिएक्शन कराएंगे तो आर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, अगर हम एस को NaO से रिएक्शन कराएंगे तो आर और ए बन जाएगा, जो कि आपका क्या है, सफोनिफिकेशन है ये, ठीक है। तो आपकी वही रिएक्शन बार बार घूम रही हैं, सफोनिफिकेशन। ये आपका ये वाली रिएक्शन कौन सी थी बताइए नाम, एस्टर बन रहा है तो एस्टरिफिकेशन। बोर्ड एग्जाम में सफोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन क्वेश्चन तो 100% आता है, चाहे उसको सीधा पूछ ले चाहे उसको घुमा फिरा के इस तरह से कोई क्वेश्चन दे उसमें पूछ ले। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लो, नोट कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।